अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे मसाइल के बारे में। अगर मैं अपने वीवर्स से पूछूं कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल हैं तो सबके जवाब मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि हर फ़र्द के चीज़ों को देखने और समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मसला बज़ाते ख़ुद क्या है, तो सबका जवाब कॉमन होगा कि कोई ऐसा मामला जो आपको मुसलसल इरिटेट या परेशान कर रहा हो, उसे हम मसला कहेंगे। और जब तक वो मसला हल ना हो, इंसान को सुकून ना मिले। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मसाइल कितने किस्म के होते हैं। तो मेजर जो मसाइल हैं वो दो किस्म के होते हैं, या इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले किस्म के मसाइल जो बड़े होते हैं, यानी ज़िंदगी में बड़े बड़े मसाइल, जैसे किसी की जॉब नहीं है, या फिर किसी को या फिर कोई मुसलसल जो है ना गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा है, और या फिर किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई ट्रीटमेंट ही ना हो। तो इस किस्म के मसाइल को हम बड़े मसाइल कहते हैं, और इन पर हम ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं और इनको हम हल करने की कोशिश भी करते हैं। जबकि दूसरे मसाइल इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जो छोटे होते हैं, जो हमें ज़िंदगी में परेशान तो करते हैं, मगर क्या है कि हम उन मसाइल के साथ रहना सीख जाते हैं। हमारी आदत हो जाती है और फिर हमें वो मसला ही नहीं लगता। तो व्यूवर्स, इस टॉपिक को मज़ीद आगे समझने से पहले, या इस टॉपिक पर मज़ीद बात करने से पहले, एक कहानी सुनाऊंगी। फिर इसके बाद असल टॉपिक पर बात करेंगे। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक राजा था। एक दफ़ा वो किसी लंबे सफ़र पर जा रहा था, तो गांव के सब लोग उसे खुदा हाफिज़ कहने आए थे। तो उस भीड़ में से एक शख्स भागता हुआ राजा के पास आया और राजा से कहा कि जब आप सफ़र पर जाओगे तो जंगल में आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा, और वो आपको लड़ाई करने के लिए चैलेंज करेगा। आप वो चैलेंज कबूल कर लेना या एक्सेप्ट कर लेना और उससे लड़ाई करना, और जब आप वो लड़ाई जीत जाओ तो उस आदमी को वहीं कत्ल कर देना। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने सफ़र शुरू किया, और जब वो घने जंगल में पहुंचा तो उसे 2 फुट का आदमी मिला, जैसा कि उस आदमी ने राजा को कहा था। फिर उसने राजा को लड़ाई के लिए चैलेंज किया, और राजा ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उस आदमी से लड़ाई की और जीत गया। मगर राजा ने उस आदमी को कत्ल नहीं किया। ये सोचकर छोड़ दिया कि इस 2 फुट के आदमी को क्या कत्ल करना। राजा की गैरत को भी ये गवारा नहीं कर रहा था कि वो इतने छोटे से बंदे को क्या कत्ल करे। उसने उसे जाने दिया। राजा ने फिर सफ़र शुरू किया। कुछ आगे जाकर वही आदमी उसके सामने फिर आया। अब की बार वो 4 फुट का था। फिर उसने राजा को लड़ाई के लिए चैलेंज किया। राजा ने इस बार भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लड़ाई जीत गया, मगर राजा ने उसे कत्ल नहीं किया। अब क्या हुआ कि हर बार राजा उसे छोड़ देता, और वो 4 से 6 फुट और 6 से 8 फुट का हो गया। और जब वो 8 फुट का हुआ और उसने राजा को लड़ाई के लिए कहा, तो इस बार राजा भी उससे थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि वो राजा से भी बड़ा हो गया था कद में। राजा ने चैलेंज कबूल किया और लड़ाई शुरू हुई। इस बार राजा को काफ़ी मुश्किल हुई और राजा का एक बाजू भी ज़ख्मी हो गया, मगर फिर भी राजा लड़ाई जीत गया। मगर इस बार राजा ने उसको कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में मसाइल भी ऐसे ही होते हैं, बड़े मसाइल और छोटे मसाइल। हम छोटे मसाइल को छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं और वक्त पर हल नहीं करते, तो वो बड़े हो जाते हैं और हमारा ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, जैसे कि राजा का नुकसान हुआ। राजा ने उस आदमी को कत्ल तो कर दिया था, मगर उसका बाजू कट गया था, राजा का नुकसान भी हुआ था। हम भी बिल्कुल इसी तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। कुछ मसाइल को हम छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ बड़े हो जाते हैं और हमारे लिए ज़्यादा मसाइल या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
जैसा कि अगर किसी के घर में कोई बीमार है और मामूली सा टेम्परेचर है तो हम क्या करते हैं, खुद ही पेनाडोल और ब्रोफीन वगैरह मरीज़ को दे देते हैं तो मरीज़ ठीक हो जाता है। अब क्या होता है कि बाज़ केसेस में बंदा ठीक तो हो जाता है मगर उसे मुसलसल सुस्ती, जिस्म में दर्द, किसी काम में दिल ना लगना, सर दर्द वगैरह की नॉर्मली शिकायत रहती है। अब इस मसले को हम छोटा मसला समझकर इग्नोर कर देते हैं मगर होता क्या है कि 1 से 2 महीने बाद उस इंसान को फिर से बुखार होता है। अब भी हमारी कोशिश होती है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं और ख़ुद ही ट्रीटमेंट करें और बहुत से देसी टोटके भी आजमा लेते हैं। सब कुछ आजमाने के बाद जब बुखार मुसलसल तंग कर रहा है तब हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, जहां मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट्स के बाद पता चला कि बंदे को कैंसर है या फिर शुगर है या फिर कोई और ऐसी बीमारी जिसका बाकायदा ट्रीटमेंट ज़रूरी था और हमने उसे इग्नोर किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर है और अगर कुछ महीने पहले आ जाते तो शायद ट्रीटमेंट पॉसिबल होता। तो क्या हुआ, छोटा सा बुखार था ना, जो ज़्यादा होते होते बड़ा मसला बन गया। एक और मिसाल दूंगी कि मोस्टली घरों में जो बच्चे बड़े होते हैं वो कुछ काम माँ के साथ उनकी मदद कर देते हैं या माँ की हेल्प कर देते हैं घर के कामों में। मोस्टली घरों में यही होता है कि बच्चे बड़े बड़े काम तो कर लेते हैं, जैसा कि खाना बना लिया, रोटी बना ली, घर की सफाई कर ली, कपड़े वगैरह धो लिए। बाकी जो छोटे छोटे काम होते हैं जैसा कि कपड़ों को प्रॉपर जगह पे रखना, खाना सर्व करना, खाना सर्व करने के बाद सब कुछ समेटना, घर में दूध वगैरह बॉयल करके फ्रिज में रखना, फ्रिज में ठंडा पानी रखना, ये सब काम माएँ करती हैं। होते तो ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन अगर कभी अम्मी आपकी घर पे ना हो या आपकी माँ कभी बाहर चली जाए या कहीं और चली जाए तो यही काम जब हमें करने पड़ते हैं तो वही छोटे छोटे काम बड़े कामों से ज़्यादा तकलीफ़दा होते हैं, ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन हम उन्हें छोटा समझकर इग्नोर करते हैं। हमें लगता है जैसे कि वो कोई काम ही नहीं है। हमारे मसाइल भी ऐसे ही होते हैं। एक और वाक़या सुनाऊंगी यहाँ कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, जब हमारी ईद की छुट्टियाँ हुई थी उसके बाद जब हम वापस यूनिवर्सिटीज़ हमने ज्वाइन की तो एक बार मैंने देखा कि मेरी एक फ्रेंड है जो मोबाइल पर कुछ देख कर रो रही है। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्यों रो रही हो। तो उसने मुझे एक छोटे से प्यारे से बच्चे की तस्वीर दिखाई जो तकरीबन 5 या 6 साल का था और उसकी ईद से पहले करंट लगने की वजह से डेथ हो गई थी। करंट पे एक स्विच से लगा था जो कि टूटा हुआ था और रिपेयर नहीं किया गया था और उसकी नंगी तारें जो बाहर निकली हुई थी, और दूसरा ये कि स्विच को दीवार के काफ़ी नीचे लगाया हुआ था जिसको कोई भी बच्चा आराम से हाथ लगा सकता था। उस एक गफलत की वजह से उस बच्चे को करंट लगा और उसकी डेथ हो गई। क्या हुआ, एक छोटा सा मसला था जिसे हमने इग्नोर कर रखा था मगर उस बच्चे की जान उस इग्नोरेंस की वजह से चली गई। मौत तो उसकी लिखी हुई थी, लेकिन वजह क्या बनी, एक छोटा सा प्रॉब्लम जिसको हमने मुसलसल इग्नोर किया हुआ था। और एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली ऐसा होता है, हम जो है ना ख़ुद ही इलेक्ट्रिशियंस बन जाते हैं और अपने घरों का सिस्टम खुद बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी में और हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से छोटे छोटे मसाइल हैं जो हल तलब हैं और उन्हें वक्त पर हल करें इससे पहले कि वो बहुत बड़े हो जाएं और हमारा ज़्यादा नुकसान करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, अपने लिए भी दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।